जय हिंद साथियों, आज हम प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न 1 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात करेंगे 135 और 225 का। ठीक है ना। चलिए देखते हैं। दिया गया है, क्या दिया गया है यहाँ लिख लेते हैं। दिया गया है, क्या दिया गया है कि 135 और 135 और 225 का अपने को एचसीएफ ज्ञात करना है। कौन सी विधि से? एल्गोरिथम विधि से। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या दिया गया है कि जो 225 है वह 135 से बड़ा है। तो जो बड़ा का चिन्ह ऐसा होता है, जिधर मुंह खुलता है वो बड़ा होता है, इधर मुंह खुल रहा है तो ये बड़ा है। किससे बड़ा है? 135 से। ये आपको भी पता है, ये जो संख्या 225 है वह 135 से बड़ी है। ठीक है ना। तो अपन इसे ए मान लेते हैं और इसे बी मान लेते हैं। ठीक है ना। तो अपन एल्गोरिथम का एक सूत्र होता है जिसे कहते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ लिखते हैं क्या? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से अपने को एचसीएफ ज्ञात करना है ना। तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो इसका सूत्र क्या होता है यहाँ पर लिख लेते हैं। भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। समझ में आया? ये सूत्र है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। भाज्य बराबर भाजक प्लस शेषफल होता है। चलिए इसको मैं आपको समझा के बता रहा कि ये कैसा होता है। ठीक है ना। किसे भाज्य कहते हैं, किसे भाजक कहते हैं, किसे भागफल कहते हैं और किसे शेषफल कहते हैं। तो मेरे साथ ही यहाँ पर देखिएगा, जैसे कि ये जो भाग करते हैं अपन, तो यहाँ पर जो 235 है बड़ी संख्या, 235 में अपन भाग करेंगे। किसका करेंगे? अपन 135 से अपन भाग देंगे। किसमें? 225 में अपन भाग देंगे। किसका? 135 का। तो जो 135 का जिससे अपन भाग देंगे उसे भाजक कहते हैं। ठीक है ना। और जिसमें भाग देंगे उससे क्या बोलते हैं? भाज्य बोलते हैं। ठीक है ना। ये जितने बार में जाएगा उसे भागफल कहते हैं। ठीक है ना। और यहाँ पर जो आंसर आएगा यहाँ पर उसे शेषफल कहते हैं। इतना समझ में आया साथी? चलिए अब अपन हल करते हैं। ठीक है ना। इसे भाजक बोलते हैं, इसे भाज्य बोलते हैं, और जितने बार में जाएगा उसे भागफल, और जो यहाँ नीचे बचेगा उसे शेषफल बोलते हैं। तो चलिए अपन इसे हल करते हैं। तो जो भाज्य को अपन ने क्या माने हैं? ए माने हैं, बराबर भाजक को अपन ने क्या माने हैं? इसको अपन ने बी माने हैं। ठीक है ना। और ये भागफल को अपन क्या मान लेते हैं? क्यू। यहाँ पर गुणा का निशान भी लगा सकते हैं, पर नहीं, ये दो संख्या आपस में गुणा में है। ठीक है ना। प्लस, या लगाना है तो गुणा का निशान भी लगा सकते हैं। प्लस शेषफल को अपन क्या मान लेते हैं? आर मान लेते हैं। इतना समझ में आया? चलिए देखिए। ठीक है, इतना समझ में आया। ये इसको भाज्य को ये मान लेते हैं, भाजक को बी मान लेते हैं, गुणित का गुणित, भागफल को क्यू प्लस शेषफल को आर। तो सूत्र क्या हो गया? ए बराबर बी गुणित क्यू प्लस आर। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र है। तो यहाँ पर जो ये किसे माने अपन ने? 225 को। तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं अपन? 225 बराबर
अब यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर b किसको माने 135 को, 135 को, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपने को मैं एक उदाहरण से समझा रहा आपको। यहाँ पर देखिएगा उदाहरण से, जो 225 है, 225 है, इसमें किसका भाग देंगे 135 का, 135 का। इसे क्या बोले थे अपन ने, भाजक, इसे क्या बोलते हैं, भाज्य। और ये कितने बार में जाएगा उससे, भागफल, ठीक है ना। इसे भागफल बोलते हैं, भागफल, ठीक है ना। और यहाँ जो निकलेगा उसे शेषफल बोलेंगे, ठीक है ना, शेषफल बोलेंगे। तो 135 का पढ़ा ऐसे पढ़ेंगे कि 225 के आगे ना जाए। तो 125 एकम 125, तो एक बार में गया कितना 125, 5 में से 5 गए तो 0, 2 में से 2 गए तो अपना क्या, सॉरी यहाँ 35 है, नहीं 225, ठीक। तो यहाँ 135 ही है, सॉरी 135 एकम 135, 12 में से 3 गए तो 9, और यहाँ 1 में से 1 गए तो 0। तो ये शेषफल क्या बचा अपना 90। तो यहाँ पर अपने को अपन ने एक ही भागफल, ये इसे क्यू को क्या माने थे अपन ने, क्यू को अपन ने भागफल माने थे। भागफल कितने बार में गए, एक बार में, तो गुणित 1, प्लस का प्लस, शेषफल अपन ने किसको माने थे आर, और शेषफल कितना बचा है 90, तो 90 लिख देंगे। इतना समझ में आया। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में अपने को जब तक ये शेषफल 0 नहीं आएगा तो अपने को HCF याद नहीं होगा, तो इसको अपने को 0 करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा कि जो 135 है, जो 135 है वह बड़ा है किससे, 90 से, तो इसको अपने को 0 करना है। तो फिर से यहाँ पर लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से, ठीक है ना। फिर से वही सूत्र लगेगा, कौन सा, याद हो गया होगा आपको, कौन सा वाला सूत्र अपना, A बराबर B गुणित Q प्लस R, ठीक है ना। तो ये A का मान कितना है अपना, ये इसे A मान लेते हैं, इसे B मान लेते हैं। A का मान 135, 135 बराबर B का मान कितना है 90। चलिए फिर से भाग करके देखते हैं, 190 में किसका भाग देंगे 135 का, तो 9 एकम 9, ठीक है ना, 90 एकम 90, तो यहाँ 90 लिखेंगे, 5 का 5, 13 में से 5 गए तो 45। ये अपना क्या बचा है शेषफल, शेषफल क्या माने हैं R, शेषफल क्या माने हैं अपन ने R, और अपना ये भागफल क्या माने हैं Q, और अपना B किसे माने अपन ने, B किसे, भाजक को, और भाजक किसे कहते हैं इसको, ठीक है ना, और भाज्य किसे माने हैं इसको। समझ में आया। तो यहाँ पर हम चलो लिखते हैं 135 बराबर 90, कितने बार में गया, एक बार में गया। ये Q को अपन ने क्या माने इसको, भागफल, एक बार में गया, प्लस R, R को क्या बोलते हैं शेषफल, शेषफल कितना बचा ये अपना 45। इतना समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर 90 तो यहाँ पर 45, अब इसको 0 करना है। तो यहाँ पर देखना फिर से, यहाँ 90 बड़ा है 45 से, जो 90 बड़ा है वो किससे 45 से। तो चलिए देखते हैं फिर से, यहाँ पर जो 90 में भाग देंगे किसका, यहाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है ना। क्या है सूत्र, A बराबर B गुणित Q प्लस R, ये को बोलते हैं अपन क्या बोलते हैं भाज्य, भाजक गुणित भागफल प्लस
आर को शेषफल। ठीक है, तो 90 में भाग देंगे अपन 45 का, बराबर यहाँ कितने 45 दूनी 90, यहाँ पर शेषफल क्या आ गया 0 आ गया। तो चलिए यहाँ लिखते हैं 90 बराबर कितना है ये प्लस इसको भी मान लेते हैं कितना है 45, और ये अपना इसको क्यू को क्या माने हैं अपन ने, शेषफल कितने बार में गया है, ये 2 बार में गया है, प्लस ये शेषफल कितना बचा है अपना 0, तो ये 0 आ गया अपना शेषफल। एल्गोरिथम में शेषफल 0 आना चाहिए, तब HCF अपने को ज्ञात होता है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अपना कौन सा है, ये 45 है। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे HCF बराबर 45, ये अपना क्या हो गया आंसर। वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी प्रश्न आपसे नहीं बन रहे हैं तो वो कमेंट में बता दें, मैं उसकी भी वीडियो ला दूंगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।